नमस्कार, मैं डिम्पल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे आज के न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम नजर डालेंगे देश की प्रमुख खबरों पर, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आई हुई ताजा अपडेट पर और राजधानी रायपुर की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। इसके अलावा हम सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों पर भी एक विशेष नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, जिसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्ती। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्तियां। आज की सबसे दुखद खबर सुकमा से है, जहां नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में रायपुर के लाल एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। शहीद आकाश राव का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ सोमवार शाम रायपुर पहुंचा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्रीगण और रायपुर की मेयर मीनल चौबे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था, हर आंख नम थी। 10 जून को नक्सलियों द्वारा भारत बंद के ऐलान के बाद एक खदान में जेसीबी को आग के हवाले कर दहशत फैलाई गई थी। इसी सूचना पर एएसपी आकाश राव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। जैसे ही वो जली हुई जेसीबी के पास पहुंचे, नक्सलियों ने पहले से प्लांट किया हुआ आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में एएसपी शहीद हो गए, जबकि 2 अन्य पुलिस अधिकारी घायल हैं। आकाश राव का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे आईपीएस दोस्त की शादी में गाना गाते नजर आ रहे हैं। उनका ये अंदाज उनकी जिंदा दिली को दर्शाता है। आकाश राव गिरिपुंजे 2013 बैच के अफसर थे। वे रायपुर के रहने वाले थे। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी स्नेहा, बेटा सिद्धांत और बेटी पीहू है। देश ने एक वीर सपूत खो दिया है। पूरा छत्तीसगढ़ और देशवासी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद। देश की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था CAIT और टेक्नोलॉजी दिग्गज मेटा ने आज महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापार सखी नामक एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य है छोटे शहरों और ग्रामीण भारत की महिला व्यापारियों को डिजिटल माध्यमों से सशक्त बनाना। दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में हुए लॉन्च इवेंट में राजधानी भर से 100 से ज्यादा महिला व्यापारिक नेताओं ने हिस्सा लिया। मौके पर मौजूद महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मधु अरोड़ा, महासचिव श्रीमती पिंकी अग्रवाल और कोषाध्यक्ष श्रीमती प्रेरणा भट्ट ने इसे महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। CAIT के महासचिव और सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के विजन से प्रेरित ये कार्यक्रम महिला उद्यमियों को सोशल मीडिया, डिजिटल स्टोर फ्रंट और नेटवर्किंग टूल्स के माध्यम से अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम के तहत महिलाएं 7 भारतीय भाषाओं में डिजिटल प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर सेशन और महिला उत्पादकों को संभावित खरीदारों से जोड़ने की सुविधा भी दी जाएगी। मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट श्री शिवनाथ ठुकराल ने भी इस कार्यक्रम को नारी शक्ति के सपनों को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि ये साझेदारी ग्रास रूट स्तर पर इनोवेशन और डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देगी। व्यापार सखी कार्यक्रम न केवल महिला उद्यमियों को डिजिटल रूप से दक्ष बनाएगा, बल्कि भारत को एक अधिक समावेशी और सशक्त अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक बार फिर अंदरूनी कलह और गुटबाजी के कारण चर्चा में है। भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में नीचे से लेकर ऊपर तक
अविश्वास की स्थिति है। अनुराग अग्रवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तक में राहुल गांधी को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और वो भी इस हिदायत के साथ कि कोई पैरवी नहीं चलेगी। कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष बनाए 2 साल हो गए, लेकिन दीपक बैज अपनी कार्यकारिणी तक घोषित नहीं कर पाए हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या अब कार्यकारिणी भी राहुल गांधी ही तय करेंगे। बीजेपी ने दावा किया कि विधानसभा, लोकसभा और उपचुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए हार का ठिकरा जिला अध्यक्षों पर फोड़ दिया। कांग्रेस में अब गुटबाजी इतनी बढ़ गई कि केंद्रीय आलाकमान तक को जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में पसीना आ गया और अब कांग्रेस नेतृत्व पर्यवेक्षकों के भरोसे नियुक्तियां करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। देखो, कांग्रेस का जो संगठन सृजन कार्यक्रम है वो अविश्वास की पराकाष्ठा है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का छत्तीसगढ़ के नेताओं से भरोसा उठ गया है, इसलिए जिला अध्यक्ष जैसे पद भी सीधे राहुल गांधी चुनेंगे, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व चुनेगा और कहते हैं कि किसी की पैरवी नहीं करना। मतलब ये मानते हैं कि इसके पहले जितने भी पद बांटे गए ये पैरवी करके ही बांटे गए। एक बात बताइए, संगठन स्तर पे कार्यकर्ता के कार्यों को क्षेत्रीय नेता लोग ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उनके नेतृत्व में ही ये कार्य होता है, लेकिन स्पष्ट शब्दों में राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय नेतृत्व इस पूरे आयोजन से दूर रहे, वे सिर्फ एक पर्यवेक्षक बन के ही उसकी सूची भेज दें, किसी प्रकार की पैरवी ना करें। तो ये स्पष्ट रूप से अविश्वास दिख रहा है। ये अविश्वास सरकार के समय भी था, मुख्यमंत्री और उसके तत्कालीन मुख्यमंत्री के बीच अविश्वास का वातावरण। उस समय विधायक और उप मुख्यमंत्री का विवाद तो इतना बढ़ गया था कि उन्होंने हत्या के प्रयास तक का आरोप लगा दिया था। सरकार हटने के बाद ये अध्यक्ष तो बना देंगे, जैसे दीपक बैज जी को इन्होंने अध्यक्ष बना दिया, लेकिन 2 साल तक कार्यकारिणी नहीं बनाने दी। तो क्या वो कार्यकारिणी भी राहुल गांधी बनाएंगे, ये इनको स्पष्ट करना चाहिए। जिला अध्यक्षों के साथ बैठक भी इससे पहले उन्होंने किया था राहुल गांधी ने। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज अगर जिला अध्यक्ष की तो बात छोड़िए साहब, इन्होंने तो प्रदेश अध्यक्ष को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी कि वे अपनी कार्यकारिणी तक बना पाए। तो ये सारी कवायद सिर्फ और सिर्फ आखिरी में जाके वही हश्र होगा जो राहुल गांधी के नेतृत्व के बाद कांग्रेस का। वाराणसी में 11 जून को एक ऐतिहासिक क्षण साक्षी बनेगा, जब ज्योति मठ के शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज सिंधी समाज के गौसेवा अभियान से जुड़ी विशेष पुस्तिका का विमोचन करेंगे। ये आयोजन अपराह्न 3 बजे श्री विद्या मठ वाराणसी में होगा। इस पहल की प्रेरणा है रायपुर के पूज्य साईं जल कुमार मसंद साहिब, जो मसंद सेवाश्रम के पीठाधीश होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन परम धर्म संसद 1008 के संगठन मंत्री भी हैं। उन्होंने बताया कि ये पुस्तिका देश विदेश में बसे सिंधी समाज को गौ सेवा अभियान से जोड़ने के उद्देश्य से तैयार की गई है। ये अभियान विगत 3 वर्षों से चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्वीकार करवाना। वाराणसी में होने वाले इस कार्यक्रम में शहर की समस्त सिंधी पंचायतें, धार्मिक सामाजिक संस्थाएं और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। सभी श्रद्धालु शंकराचार्य महाराज का भव्य स्वागत और सम्मान करेंगे। साथ ही इस आयोजन में शंकराचार्य जी से जुड़ी संस्थाओं के प्रमुखों की भी विशेष उपस्थिति रहेगी। ये कार्यक्रम न केवल धार्मिक चेतना का प्रतीक है, बल्कि सिंधी समाज की आध्यात्मिक सक्रियता और राष्ट्रीय कर्तव्य की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। पूज्य जवाहर नगर सिंधी पंचायत की आज हुई सामान्य सभा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसमें श्री अर्जुन दास उचवानी को सर्वसम्मति से पुनः अध्यक्ष चुना गया है। वे आगामी 2 वर्षों तक इस पद का दायित्व संभालेंगे। इस निर्वाचित पद के साथ उन्हें और उनकी पूरी टीम को समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रकट की। ये पुनर्निर्वाचन इस बात का प्रमाण है कि अर्जुन दास उचवानी जी ने अपने पिछले कार्यकाल में पंचायत के विकास और समाज के उत्थान के लिए सकारात्मक भूमिका निभाई है, जिससे सभी सदस्यों का उन पर भरोसा और विश्वास बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून TMT, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव। चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून TMT से बना है, जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। इस पर कभी जंग नहीं लगता
और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून TMT, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल